नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही पुराना एक कहावत के लिए। हिंदी में और भोजपुरी में एक मुहावरा बहुत ही पुराना है और जब जब भी लोग ज़रूरत पड़ता है तो लोग बोल ही देते हैं। आज भी वह मुहावरा प्रचलित है। वह इस सेंस में मुहावरा प्रचलित है, यदि किसी का बेटा थोड़ा सा कमज़ोर होता है या नकारा निकल जाता है या पढ़ लिख कर कुछ काम नहीं करता है तो उसको लोग तुरंत बोल देते हैं कि ढेर पढ़ब त तेल्हड़े में जइब। यह एक भोजपुरी कहावत है, यह एक मुहावरा है। लेकिन इस मुहावरे के पीछे का क्या इतिहास छुपा है, इसके क्या पीछे राज छुपा हुआ है, आज शायद मैं उसका राज ढूंढ चुका हूं। ये जो तेल्हड़ा शब्द है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास है। भारत के एक मशहूर राज्य बिहार है और बिहार यह तेल्हड़ा स्थान पड़ता है जो पहाड़ी में है। इसका उस जमाने में भी नाम तेल्हड़ा ही था और आज भी नाम तेल्हड़ा में ही है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि समय बीतने के बाद आपस में बौद्ध संस्कृति और भ्रामक संस्कृतियां टकराने लगी, तो लोगों ने इसका अर्थ बदलने का प्रयास किया और बिल्कुल ही अर्थ बदल दिया। आज तेल्हड़ा का मतलब यह जाना जाता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल नकारा हो जाता है, यानी किसी काम का नहीं रहता है, उस व्यक्ति को कहते हैं ये कतनो पढ़ब तेल्हड़े में जइब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेल्हड़ा जो शब्द है यह पाली भाषा का शब्द है जो आज भी उसी मूल रूप में बना हुआ है। हालांकि उस जगह का नाम भी आज भी तेल्हड़ा ही है। तेल्हड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से प्रचलित है। वह नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, जो उस वहाँ का खंडहर देखे होंगे, उस खंडहर से भी बहुत ही बड़ा स्थान है, जिसकी खुदाई बाद में प्रारंभ हुआ है और समय समय पर उसकी थोड़ी थोड़ी खुदाई होती रहती है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि तेल्हड़ा यूनिवर्सिटी में पाली भाषा के कई ऐसे लिपियां मिल चुकी है, जिससे साबित होता है कि जो शब्द है वो आज भी तेल्हड़ा है और उस जमाने में भी तेल्हड़ा ही था। अब उस जगह का कायापलट होने वाला है। जो वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, जो उसकी खुदाई करवा रहे हैं, उन्होंने इतिहास को सही रूप में लाने का वादा किए हैं, जिसका कटिंग इस पेपर में छपा हुआ है। मैं आपको जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ज़रा इस बात पर विचार कीजिए कि इस बिहार राज्य के अंदर तीन यूनिवर्सिटियाँ, तेल्हड़ा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, जो सम्राट अशोक के समय काल में बना था। बताइए उस समय का शासन काल कैसा रहा होगा, लोग कितने विकसित रहे होंगे। यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर यह तीन यूनिवर्सिटियां बनाने की क्या जरूरत होती। तो सम्राट अशोक जो महान थे, वाकई में ऐसे प्रियदर्शी उनको नहीं कहा जाता था। उनके बहुत से नामों की उनकी उपाधि दी गई है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, देवा नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान। दुनिया में कोई ऐसा सम्राट नहीं पैदा हुआ जिनके नाम के पीछे महान शब्द का इस्तेमाल किया गया हो।
खैर, मैं बात कर रहा हूँ तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी के विषय में। जो शब्द है, यह कहावत कैसे प्रचलित हुआ, क्यों प्रचलित किया गया, उस यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह का जो गलत उसका परिभाषा है, क्यों गढ़ के लोगों को बताया गया, आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या हमारे देश के जो संस्कृति है उसको लोग उजागर नहीं करना चाहते हैं, या जो हमारे देश की भूमि में जो ज्ञान दफन है, जो टेक्नोलॉजी दफन है, उसको बाहर निकालना नहीं चाहते हैं? आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, या उनके अंदर ऐसी क्या सोच है कि जो वास्तविक चीज़ है उसको बताना नहीं चाहते हैं? लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन प्रोफेसरों की जो समय समय पर अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इतिहास को लाने का प्रयास करते हैं और सच्चाई बताने का काम करते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें यदि सच्चाई बताई जाती है तो मैं आज भी कहता हूँ कि जो हमारे देश की खंडहरें हैं, जो हमारे देश के ईंट पत्थर हैं, जिन्होंने सम्राट अशोक महान के शासनकाल में जो रखी गई नींव है, आज भी वह पैसा उगलता है। लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलती है उससे। किसी ने एक गीत लिखा था किसी ज़माने में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो शायद ऐसे ही नहीं वो लिखे होंगे, उनका लिखने का भाव भी बहुत कुछ अलग रहा है। और शायद मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़रूर उनकी वो गीत जब लिखे होंगे तो इन सभी चीज़ों का भ्रमण जरूर किए होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तमाम जो भगवान बुद्ध के जो स्थलें हैं, इसका भ्रमण उन्होंने जरूर किया होगा, तब इस गीत को जरूर लिखे होंगे। इस गीत का लिखने का भाव आया होगा, क्योंकि आज भी आप जाकर के देखिए, वहाँ लाखों जो परिवार ऐसे हैं कि जो पर्यटक, जो दूसरे देश से जो पर्यटक आते हैं और पर्यटकों को आने से वहाँ तमाम तरह के जो मार्केटिंग होती है, लोग काम करते हैं, उससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो जरा सोचिए कि जो सम्राट अशोक महान ने जो ईंट और पत्थर रखे, आज उनकी भले बनाई हुई चीज़ें नष्ट हो गई है, फिर भी जो बचा हुआ अवशेष है, वो अवशेष भी आपके लिए काम आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तेल्हाड़ा के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, यह भी आप अपने जीवन में शब्द का हमेशा उच्चारण करते रहे होंगे, इस मुहावरा को भी कहते रहे होंगे। तो आज आपकी इसकी सच्चाई पता चला है, सच्चाई आपको जानने को मिला कि क्यों कहा जाता है, ये शब्द कैसे आया, कब का है, कैसे है, ये सारी जानकारियाँ आपको मिली इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जब अच्छी लगी होगी तो आप लाइक भी ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय भारत।